ओह, मेरे को यार एक बात नहीं समझ में आ रही है। यहाँ सनलाइट वाइट की कलर, आपको पता है? चलिए पता करते हैं। तो द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, सबको पता है। बिगेस्ट सोर्स है, मेन सोर्स है। सनलाइट नहीं तो कुछ भी नहीं। क्लियर है? सूरज की किरणें के मदद से ही खाना बनेगा, खाना बनेगा, प्लांट खाना देगा, हम सरवाइव कर पाएंगे। पर यहां पे वो बात ही नहीं है ना। बात क्या है कि सनलाइट वाइट है कि कलर्ड है। तो द सनलाइट इज वाइट इन कलर। सबको पता है कि जो सूरज की किरणों की लाइट होती है वो वाइट होती है। कोई भी अगर आपसे पूछे यार कि सनलाइट वाइट है या कलर्ड है, सीधे कहो द सनलाइट इज वाइट इन कलर। क्लियर है? However, this white light disperses into several colors of the sky at different times of the day. यही white light अलग अलग कलर में डिस्पर्स होती है, बिछ जाती है, चेंज हो जाती है एट द डे ऑफ टाइम, कुछ कुछ समय के लिए ना। कुछ कुछ समय के लिए कभी रेड हो गई, कभी ब्लू हो गई, कभी विबग्योर हो गई, कभी वायलेट हो गई। कुछ कुछ अलग अलग समय में वो अपने रंगों को चेंज करते हैं। ठीक। द व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों को कंसिस्ट करती है। जैसे अभी ऊपर बोला ना कि the white light disperse into several colors of the sky at different time of the day। और वो several colors कौन कौन से होंगे? ये होंगे several colors जो दिन पर चेंज होते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एग्जाम में, डिफाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सो द अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब अरेंज, देख रहे हैं अरेंज होगा, विबग्योर ना, ये 7 कलर्स अरेंज है, दैट्स इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आएगा, लिख लो, स्पेक्ट्रम आएगा एग्जाम में। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स ऑफ अ व्हाइट लाइट, क्योंकि ये व्हाइट लाइट के कलर्स हैं, व्हाइट लाइट से निकल रहे हैं। That's why we are calling here the 7 colors of white light, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चलो इतना भाई समझ में आ गया कि हमारा जो सनलाइट है, ये इतना तो आ गया कि भाई सनलाइट व्हाइट ही कलर का होता है, पर जब वो डिस्पर्स होता है, स्प्लिट होता है, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ओके, अब यहां देखिए मैंने 7 कलर को लिखा है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये तो हमें समझ में आ गया, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है ना। तो ये उनकी वेवलेंथ की रेंज दी गई है कि हम कितने वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है। रेड 620 टू 750 नैनोमीटर, ऑरेंज 590 टू 620 nm मतलब नैनोमीटर, येलो 570 टू 590 नैनोमीटर, ग्रीन 495 to 570 nanometer, blue 450 to 495 nanometer, indigo 420 to 450 nanometer, violet 380 to 450 nanometer। क्लियर है? अब मेरा एक सिंपल सा सवाल, कौन से लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है? विच लाइट हैव मोर वेवलेंथ? आप सीधे कहोगे कि सर रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा से दूर से वो चमकेगा ना। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन्स होती हैं ना भाई, वो उनका स्टॉप करने के लिए हम कौन सा लाइट यूज करते हैं? रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। वो हमें रात में कहीं भी दूर से भी उसका जो वेवलेंथ है वो हमें दिख जाएगा। That's why call। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, उससे कम किसका है, उससे भी कम किसका है, तो ऐसे चलोगे, रेड का सबसे ज्यादा, ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ये तो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेवलेंथ को अरेंज करो, तो बोलो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्टा कर दो। ठीक, उल्टा कर दो, वायोलेट का ज्यादा, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये तो समझ में आ गया।
ठीक है भाई, कि चलो वेवलेंथ पूछ लेगा तो हम नीचे से लिख देंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा तो ऊपर से लिख देंगे। अब एक मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि हमारे आंखों में, हम जो अपने आंखों से देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल वेवलेंथ ऑफ लाइट, जितना हम अपने आंखों पे देख सकते हैं, कहां से कहां तक देख सकते हैं। तो आप बताओगे कि हम लोग 350 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर की लाइट तक देख सकते हैं। अगर कोई लाइट 750 नैनोमीटर से ज्यादा की रहेगी, नहीं देख पाएंगे, 350 नैनोमीटर से कम रहेगी तो भी नहीं देख पाएंगे। ओके, और हम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं स्कूल्स में, प्रैक्टिकल में, दैट्स कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जो हम प्रिज्म की मदद से करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी का रहेगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। पर उससे पहले आपको ये स्पेक्ट्रम जरूर पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम के साथ ये रेंज, और एटलीस्ट ये रेंज नहीं तो ये वाली रेंज तो जरूर याद कर लो भाई। जरूर पूछेगा बच्चों, जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द नॉर्मल विजिबल range या wavelength of a light which can seen by our eyes, that's from 350 nanometer to 750 nanometer। ओ ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक को दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा। इज इट क्लियर? पर होप सो कि आपको ये समझ में आया है, और ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है, ये रेंज तो जरूर इंपॉर्टेंट है। 7th में नहीं पढ़ोगे, आगे क्लास में पढ़ना होगा तो अभी पढ़ लो, रट लो, समझ लो, पर इंपॉर्टेंट है। होप आप सबको समझ में आया होगा।